हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापति। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में 5.3 एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। इसका मैंने पार्ट 1 मतलब वीडियो जो कल समझाया था उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड के जितने भी 10 सम हैं ये सारे 10 सम मैंने कल के वीडियो में समझा दिए हैं। राइट बच्चों, अब आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर आगे के जितने भी ये सारे सम आपको नज़र आ रहे हैं ये एक्सरसाइज में फिनिश करवा रही हूँ, तो प्लीज़ समझते जाइए मेरे साथ। राइट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहना है। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी मतलब समांतर श्रेणी 9, 17, 25 कोमा डैश के कितने पद लेने चाहिए। कहने का मतलब यह है बच्चों कि टोटल योग कितना है 636 प्राप्त करना है, तो उसके लिए कितने पदों की संख्या चाहिए। मतलब हमें यहाँ एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एन। और एस एन क्या हो जाएगा 636, क्योंकि हमारा योगफल है और ये रही हमारी समांतर श्रेणी। तो करें स्टार्ट। प्रथम पद सार्वंतर। अगर आपने इसके पहले के सम नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, फर्स्ट वीडियो जो है 5.3 का, तो आपको आगे के सम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, डिफिकल्टीज नहीं रहेगी। राइट बच्चों, चलिए हमारा एपी है कोमा 9 डैश कोमा 17 कोमा 25 डैश। ठीक है, अब इसका टोटल जो योग है वो कितना है 636। मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा एस एन है। क्या है बच्चों? एस एन। ठीक है, अब देखिए प्रथम पद क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम पद कितना है 9, इक्वल्स टू 9 सार्वांतर डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 कितना होता है 17 माइनस A1 कितना हो जाएगा 9, माइनस करेंगे तो आपका आएगा 8। एस एन पदों का योगफल दे रखा है 636। हमें यहाँ पर ओनली ऑन एन क्वेश्चन मार्क पदों की संख्या ज्ञात करनी है। राइट बच्चों, तो चलिए एस एन का ही फॉर्मूला लगाते हैं हम। पदों का योगफल एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन में 2a प्लस एन माइनस 1। फर्स्ट वीडियो में मैंने ये फॉर्मूला जो भी 2-3 फॉर्मूले यूज़ होते हैं वो मैंने समझाए हैं, तो फिर से मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों को कि प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, तो आपको आगे के सम समझने में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। राइट बच्चों, चलिए एस एन मेरा 636 है, एन ऐसा का ऐसा क्योंकि फाइन करना है। 2 ए के प्लेस पर क्या आ जाएगा, प्रथम पद 9 आ जाएगा, प्लस एन हमें फाइन करना है, डी के प्लेस पर आ जाएगा 8, ब्रैकेट क्लोज। 2 डिवाइड में है तो इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 6 12, 2 3 6 और 1 7, 2 6 12 इक्वल्स टू एन ऐसा का ऐसा ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 2 9 18, 8 का यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, ब्रैकेट सोल्व 8 9 राइट, माइनस ऐसा का ऐसा 8 1 8, ये ब्रैकेट सोल्व हो गया बच्चों। 1 2 7 2 इक्वल्स टू एन। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये 18 है, ये 8 है, प्लस माइनस माइनस 10 आ जाएगा। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन का यहाँ मल्टीप्लाई 10n, एन का यहाँ मल्टीप्लाई 8n स्क्वायर। अब देखो बच्चों 8n स्क्वायर पहले लिखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर पहले आती है, फिर 10n। अब प्लस का 1272 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो आप लोग देख रहे हैं ये क्या आ रहा है, ये एक सीरीज आ रही, मतलब द्विघात समीकरण आ रहा है। क्या आ रहा है? द्विघात समीकरण, जिसे हम शॉर्ट में कर सकते हैं। और शॉर्ट में करने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 2 के टेबल में 8 10 और ये भी कैंसिल हो सकता है। 2 से भाग देने पर यहाँ देंगे 4n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ देंगे 5n हो जाएगा। 2 6 12, 2 3 6, 1 बचा 2 6 12 हो गया शॉर्ट बच्चों। अब हम इजीली एन निकाल सकते हैं। अब देखो 636 आ रहा है, कितना आ रहा है 636। तो आपको द्विघात समीकरण मैंने चैप्टर करा रखा है, समझ लीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 2544। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, कितना आएगा 2544। ठीक है, अब देखो एक एक चीज़ का मल्टीप्लाई करूँगी, इतना समय नहीं है क्योंकि बहुत सारे सम कराना है बच्चों। तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 2544। अब हमें एटलीस्ट क्या लाना है 5, मतलब ऐसी 2 डिजिट। आपको द्विघात समीकरण तो पता ही है, नहीं भी पता है तो आप देख लीजिए वीडियो, समझ लीजिए। ऐसे 2 डिजिट लाना है जिसको मैं माइनस करूँ तो 5 आना चाहिए, और उसी 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करूँ तो 2544। तो इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको सिखाई है, एलसीएम लेना। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, वापस 2 से डिवाइड जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, वापस 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18। अब 2 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 से, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9। अब आया है 53। 53 किसी भी टेबल में नहीं आता है बच्चों, इसलिए 53 1 ज़ा 53। तो एक डिजिट तो इजीली आपके सामने आ गई। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। इसका मतलब क्या है, 53 में से अगर मैं 48 माइनस करूंगी तो देखो आपका 5 आ गया, राइट। और 53 में अगर मैं 48 को मल्टीप्लाई करूंगी तो आपका आ जाएगा 2544। हुआ क्लियर बच्चों? ये होता है द्विघात समीकरण। चलिए 4n स्क्वायर क्या कर रहे हैं रफ में हम, माइनस 53n माइनस का 48n माइनस का 636 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट टर्म है बच्चों, ये सेकंड टर्म है। 4 कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि 4 53 से कैंसिल नहीं होगा, डिवाइड नहीं जाएगा। n ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचा 4n प्लस ऐसा का ऐसा, यहाँ से n बाहर आया तो यहाँ पर बचा 53, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन लेते हैं, अगले स्टेप में एक्स वाई जेड एन पी क्यू आर नहीं आता है। अब ऐसा टेबल जो 48 से कैंसिल हो और जिसका मल्टीप्लाई 636 में हो जाए, ठीक है। तो अगर इस तरह नहीं समझ में आए तो शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, 4n प्लस 53 आप ऐसा का ऐसा लिख देना, क्योंकि जो ब्रैकेट यहाँ चाहिए वही ब्रैकेट मेरे को सेम यहाँ भी चाहिए। तो एटलीस्ट अब आपके लिए ईजी आ गया कि ऐसा कौन सा टेबल है जिसका 4 में मल्टीप्लाई करें या 4 टाइम बोले तो 48, तो कौन सा है 12 का, मतलब 12 चौक 48। आया समझ में? 12 चौक 48, 12 का 53 में किया तो 636 आ गया आपका आंसर। अब इन दोनों में से एक और ब्रैकेट के बाहर n माइनस 12 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें n चाहिए। हमारा मेन मकसद क्या था, पदों की संख्या। 4n प्लस का 53 उधर जाके माइनस का n इक्वल टू माइनस 53 अपॉन में 4, n इक्वल टू माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा 12। तो देखो बच्चों 2n का आंसर आ रहा है। मैंने शुरू से समझाया है जो नेगेटिव माइनस में आएगा वो कभी पदों की संख्या नहीं हो सकती। जो n बराबर 12 आ रहा है यह हमारी क्या है, पदों की संख्या। तो यहाँ लिख सकते हैं पदों की संख्या 12, राइट, दैट्स योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। देखें 5th नंबर में क्या कहना है। किसी एपी का प्रथम पद, एपी मतलब समांतर श्रेणी, प्रथम पद 5, अंतिम पद मतलब एन 45 है और योग 400 है। योग मतलब एस एन, मैंने आपको समझा रखा है। पदों की संख्या मतलब एन ज्ञात करना है, सार्वंतर मतलब डी ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए दिया है ए बराबर 5, प्रथम पद मैं लिख भी देती हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। प्रथम पद और अंतिम पद, अंतिम पद एन 45, ठीक है। 400 एस एन, पदों का योगफल 400 दे रखा है बच्चों। हमें क्लियर बोल रखा है पदों की संख्या ज्ञात करनी है और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो आया आपको समझ में? अब देखिए हमें क्या निकालना है, एन। तो एन निकालने के लिए सबसे पहले एस एन में ही जाएंगे, एस एन का सूत्र लगाएंगे। कैसे, देखो एस एन इक्वल्स टू 400 है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन में 2, ए प्लस एन।
मैंने आपको समझा रखा है, 2-3 जो फॉर्मूले समझाए मैंने आपको। क्या बताया था, यदि हमें सम के अंदर प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है तो हम ये छोटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, राइट। और अगर प्रथम पद दे रखा है, अंतिम पद नहीं दे रखा है, तो अभी मैंने जस्ट जो सम कराया था उसमें बड़ा फॉर्मूला लगाया था। आया समझ में। तो यहाँ पर प्रथम पद अंतिम पद है तो हम छोटे फॉर्मूले से इसको सॉल्व करके एन ले आते हैं, राइट बच्चों। 400 ऐसा का ऐसा, एन अपॉन में 2, प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, तो इधर आ जाएगा 800 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस कर देंगे 50 एन। हमें क्या चाहिए बच्चों, एन। 50 अपॉन में आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 बचा 3, 5 6 ज़ा 30, तो एन इक्वल्स टू कितना आया 16। आया आपको समझ में, एन बराबर आया है 16। अब हमें क्या निकालना है, डी निकालना है, सार्वंतर निकालना है। अब डी निकालना है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एन, क्योंकि अब हमारे पास सारी चीज़ें, एन भी है ए भी है, सिर्फ डी निकालना है, ठीक है। फॉर्मूले भी आप समझते जाइए कौन सा कब यूज होगा। एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी। एन अंतिम पद 45 है, प्रथम पद 5 दे रखा है बच्चों। एन अभी निकाला आपके सामने, 16 माइनस 1, डी तो हमें फाइंड करना है। प्लस का 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 16 में से 1 गया 15, डी माइनस करोगे 40 आएगा इक्वल्स टू 15 डी। मुझे डी की वैल्यू चाहिए तो इंटू का 15 अपॉन में हो जाएगा, राइट। कैंसिल करेंगे तो आपका ये होगा 5 3 ज़ा 5 8 ज़ा 40, तो डी इक्वल्स टू कितना है 8 अपॉन में 3। दैट्स यूर आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर 6 नंबर का सम। मैं सारे सम कराऊंगी बच्चों, ध्यान से समझना, ठीक है। अब क्या कहना है, किसी एपी के, देखिए किसी एपी के समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्वंतर 9 है, सार्वंतर कितना है 9 है, तो इनमें कितने पद है, वही पदों की संख्या और इनका योग। अब इस बार हमें एस एन भी निकालना है, ठीक है, पदों का योगफल क्या है। तो चलिए देखते हैं। दिया है, क्या दिया है, प्रथम पद ए बराबर कितना है 17, ठीक है बच्चों। अंतिम पद, फिर से हमें प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है, एन इक्वल्स टू 350, सार्वांतर डी 9, ये चीज़ें दे रखी है। हमें एन पदों की संख्या ज्ञात करना है, एस एन पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। अब पहले मैं एन निकालूंगी, कैसे एन निकालेंगे तभी तो हम पदों का योगफल निकाल पाएंगे। और एन कैसे निकालेंगे, एन के फॉर्मूले से, क्योंकि हमारे पास ए भी है और डी भी है। तो एन इक्वल्स टू 350, एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन तो 350 हो गया बच्चों, ए कितना हो जाएगा 17, एन हमें फाइंड करना है, डी हमारे पास है 9, ठीक है। 350 ऐसा कैसा, प्लस का 17 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ सोल्व करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे, एन का 9 में करेंगे 9 एन, 9 1 ज़ा, यहाँ माइनस करेंगे 10 में से 7 3, 4 में से 1 3 और एक 3 ऐसा का ऐसा, 333 आया है। अगली स्टेप में माइनस का 9 इधर आके प्लस का हो जाएगा, यहाँ प्लस करेंगे 9 10 11 12, 3 और 1 4। हमें क्या चाहिए, एन चाहिए, तो 9 कहाँ जाएगा बच्चों, डिवाइड में, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, क्योंकि 9 4 ज़ा तो बड़ा हो जाएगा 36, बचा हमारे पास 7, 9 8 ज़ा 72, राइट। तो हमारा एन कितना आया, एटलीस्ट एन आया है 38। अब एन आ चुका है, एन आ गया है। अब एन के लिए हम एस एन पदों का योगफल निकालने के लिए एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन में 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक है।
एन आपका ये रहा 38 बच्चों। प्रथम पद 17 दे रखा था बुक में, अंतिम पद 350 दे रखा है। कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कितना आया 19। इन दोनों को प्लस कर देती हूँ मैं, 7 5 और 1 6 और ये रहा 3। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई है ये मल्टीप्लाई आपको करना है और जो भी आंसर आता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। राइट बच्चों, इतना तो आप कर ही सकते हैं, बेसिक चीज़ें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहना है, देखो ये सभी सब इम्पोर्टेंट है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एपी, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें पता नहीं कौन सी समांतर श्रेणी है, बट स्टार्टिंग के 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो S22 ज्ञात करना है जिसमें डी सार्वधातुक 7 है और 22वां पद, जो 22वां पद है प्रथम 22वां, वो कितना है 149। ठीक है, तो प्लीज इसे अंतिम पद में समझना, बच्चों से मिस्टेक हो जाती है। अब दिया है हमें, क्या दिया है, सार्वधातुक D = 7, 22 पदों, 22वां जो पद है वो कितना है 149, और हमें कितने पद ज्ञात करना है 22 पदों का योगफल। इसका मतलब पद कितने हो गए बच्चों, 22 पद का योगफल ज्ञात करना है, मतलब पद हो गए 22 और एसएन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो हम पहले क्या निकालेंगे, हमारे पास ए नहीं है क्योंकि एसएन के फॉर्मूले में क्या चाहिए ए, तो हम यहाँ से ए निकालेंगे। कैसे, देखो 149 क्या हो जाएगा, ए प्लस एक कम कर दूंगी 21D = 149। ए हमें फाइंड करना है बच्चों, प्रथम पद 21D क्या हो जाएगा 7, ब्रैकेट में मैं 7 लिख देती हूँ, = 149। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 = 149। हमें ए की वैल्यू चाहिए तो 149 प्लस का उधर जाके माइनस का, माइनस करोगे तो 2, ये हमारे पास 2 आ गया। अब हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, अब हम क्या निकालेंगे 22 पदों का योगफल। राइट बच्चों, अब देखिए, अतः 22 पदों का योगफल S22 = n/2। अब यहाँ पर प्रथम पद और अंतिम पद नहीं है देखो, तो मुझे पूरा बड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2a + n-1d। एन कितना आया, अभी एन तो हमें दे रखा है, सॉरी आया तो नहीं, दिया है 22/2। ए कितना है आपके सामने 2, n22 - 1, डी कितना है 7, ब्रैकेट क्लोज, कैंसिल करेंगे तो 11 आएगा बच्चों, ये रहा 11, 2 2 जा 4, 22 में से 1 गया 21। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 4 प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 11 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को ऐड कर देते हैं क्योंकि ये इंटू में है, 7 8 9 10 11, 4 और 1 5 और एक ऐसा का ऐसा। नेक्स्ट आंसर आपको देना है, मल्टीप्लाई आपको करना है। राइट बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो अभी हमने 22 पदों का योग ज्ञात किया है, अब 51 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। दूसरा मतलब A2, तीसरा मतलब A3, 14 और 18 है। ठीक है बच्चों, दिया है दूसरा पद 14, तीसरा पद 18। ठीक है, S51 हमें ज्ञात करना है, इसका मतलब एन पदों की संख्या, प्रथम पदों की संख्या 51 है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास डी भी नहीं है, ए भी नहीं है, द्वितीय पद है और तृतीय पद है, तो इन दोनों के जरिए हम ए और डी फाइंड करेंगे। जैसे ही हमारे पास ए और डी आ जाएगा वैसे ही हम S51 निकालेंगे। ठीक है,
तो ए और डी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लेते हैं पहले A2 इक्वल्स टू 14, ए प्लस डी। A2 एक कम कर दिया, वैसे यहाँ पर मैं ले लेती हूँ हैंड टू हैंड। A3 इक्वल्स टू 18, मतलब ए प्लस एक कम कर दिया 2D इक्वल्स टू 18। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण 1 व 2 से a प्लस डी इक्वल्स टू 14, a प्लस 2d इक्वल्स टू 18, ये हमारी विलोपन विधि है। प्लस का माइनस, माइनस माइनस, यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस का d आएगा, 2 में से 1 गया, यहाँ पर आएगा माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d इक्वल्स टू तो 4 आ गया बच्चों, राइट। अब हैंड टू हैंड यहीं पर d तो आ गया है, d का मान भी मैं बता देती हूँ, जिससे हमारा a का मान आ जाएगा। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जिस तरह आपने विलोपन विधि में एक्स वाई की वैल्यू निकाली है, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी समांतर श्रेणी में भी इसी तरह से सॉल्यूशन होता है a और d का। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस डी इक्वल में 14, a फाइंड करना है, d है हमारे पास 4, प्लस का 4 उधर जाके माइनस का इक्वल्स टू 10, 14 में से 4 गया तो 10 बचा। ए भी आ चुका है बच्चों, डी भी आ चुका है। अब हमें 51 पदों का योगफल निकालना है, ठीक है। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, अतः 51 पदों का योगफल। चलिए 51 पदों का योगफल Sn इक्वल्स टू n अपॉन में 2, बड़ा फॉर्मूला, प्रथम पद अंतिम पद नहीं दे रखा है, प्रथम पद तो है बट अंतिम पद नहीं है। 51 अपॉन में 2 ब्रैकेट 2, ए के प्लेस पर क्या आ जाएगा बच्चों, अभी हमने 10 निकाला है, n 51 माइनस का 1, d क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ये तो कैंसिल नहीं होगा, ये एटलीस्ट ऐसा का ऐसा, 2 10 20, 51 में से 1 गया तो 50 मल्टीप्लाई बाय 4, 51 अपॉन में 2, 20 ऐसा का ऐसा प्लस 5 4 20, 0 एक ऐसा का ऐसा, 51 अपॉन में 2। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 200 और 20 ऐड होकर 220 हो जाएगा बच्चों, जिसे मैं कैंसिल कर सकती हूँ। अब ये आया आपका 51 मल्टीप्लाई बाय 110, जिसे आपको मल्टीप्लाई करके आंसर मुझे बताना है, राइट बच्चों। चलिए आ रहा है आपको समझ में, आई होप आपके डाउट्स क्लियर होते जाएं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपकी अच्छे से हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9, अब देखिए, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49, प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग निकालिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, S7 इक्वल्स टू 49, S17 इक्वल्स टू 289, ठीक है। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इनके जो वैल्यूज आएगी ए और डी की, उसको हम Sn में रखेंगे, तो हमारा Sn आ जाएगा, राइट। देखो हर सम अलग तरीके से है, आपको ट्रिक लेनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। S7 7 पदों का योगफल 49 है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन, जिसमें हम बोल सकते हैं n बराबर 7। वैसे ही 17 पदों का योगफल 289 है, ये सेकेंड कंडीशन बच्चों, जिसमें हम बोल सकते हैं पदों की संख्या कितनी हो गई 17, योगफल और पदों की संख्या। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना n इक्वल्स टू Sn इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, n पदों का योगफल। चलिए अब देखिए S7 इक्वल्स टू 49, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगी Sn का, n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पर भी इसी तरह फॉर्मूला लगाएंगे, S17 इक्वल्स टू 289, तो यहाँ पर किसके लिए आ जाएगा फॉर्मूला, 17 के लिए, n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 d।
ये लीजिए पार्टीशन कर देती हूँ तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। राइट बच्चों। अब देखिए n कितना है, S7 है। n कितना है हमारा 49 वाली जो मैं कर रही हूँ 7/2, ये तो हमें फाइंड करना है और यहाँ पर आ जाएगा 49 क्योंकि योगफल निकला हुआ है, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। n तो हमें दे रखा है 7 और d हमें फाइंड करना है, तो d ऐसा का ऐसा। अब देखो इंटू का 7 डिवाइड में और डिवाइड का 2 इंटू में, तो 49 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 7। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2 है ऐसा का ऐसा, प्लस 7 में से 1 गया तो 6 और डी ऐसा का ऐसा। एनी डाउट बच्चों? चलिए साथ ही 49, 7 2 14, 14 इक्वल्स टू 2 है प्लस 6d। अब इसको और करके हम लिख सकते हैं, और करके लिखेंगे 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ चुका है। ठीक है, अब 17 पदों का जो योगफल है इससे भी मुझे क्या लाना है, सेकेंड इक्वेशन। n कितना है 17/2, 2 है ऐसा का ऐसा, प्लस n कितना हो जाएगा 17 माइनस का 1, d ऐसा का ऐसा। यहाँ पर भी अल्टा पल्टी करेंगे, 289 मल्टीप्लाई बाय 2, 17 डिवाइड में। राइट बच्चों। अब 2 है ऐसा का ऐसा, प्लस 17 में से 1 गया तो 16 और d ऐसा का ऐसा। अब ये 289 है 17 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 17। ठीक है, 17 2 34, 2a प्लस 16d इक्वेशन सेकेंड। बट इसको भी मैं और करके लिख देती हूँ, 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 34। यह आया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समीकरण 1 व 2 से ये सम बड़ा क्यों जा रहा है, क्योंकि हमें a और d फाइंड करना। जब तक a और d फाइंड नहीं होगा तब तक हम ऐसे नहीं निकाल सकते। तो ये रहा आपका समीकरण फर्स्ट और सेकेंड। 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14, 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 34। माइनस करेंगे घटाने पर, चिन्ह समान है बच्चों, प्लस माइनस कैंसल, 16 में से 6 किया 10d, बड़ी संख्या माइनस की है, 4 में से 4 0, 3 में से 1 2, यहाँ पे भी बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस से माइनस कैंसल, d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2। कैंसल करेंगे, ये ब्लॉक में मैं रख दूँ, d इक्वल्स टू क्या आया हमारा 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, d का मान समीकरण, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण क्या है, एक 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14। 2 ऐसा का ऐसा, a ऐसा का ऐसा, 6 ऐसा का ऐसा, d के प्लेस पर 2 रख देते हैं 14। 6 2 12 इक्वल्स टू 14, प्लस का 12 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। राइट बच्चों, माइनस करेंगे तो 2, हमें क्या चाहिए a की वैल्यू डिवाइड में, तो a इक्वल्स टू कितना आया 1। कितना आया बच्चों 1। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है SN। तो अब आप देखिए इतने सॉल्यूशन के बाद SN हम यहाँ निकालते हैं। SN इक्वल्स टू n पदों का योगफल, n अपॉन में 2, 2a प्लस n माइनस 1d। n कितना आया है, n तो सॉरी हमें n पदों का तो ज्ञात ही करना है। 2 ऐसा का ऐसा, a अभी आपके सामने मैंने 1 निकाला है, n ऐसा का ऐसा माइनस 1 ऐसा का ऐसा, और d क्या निकाला है 2। n अपॉन में 2, 2 1 2, यहाँ सॉल्व करेंगे 2n हो जाएगा, 2 1 2, ब्रैकेट क्लोज। ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 कैंसिल बच्चों, बचा क्या हमारे पास n अपॉन में 2, और ये मल्टीप्लाई में होके 2n हो जाएगा। राइट, तो 2 से 2 कैंसिल, हमारा आंसर आया है n स्क्वायर। ये क्या है, n पदों का योगफल n स्क्वायर। राइट बच्चों, फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर आपको कन्फ्यूज़न हो। पहले 7 पदों का योगफल से इक्वेशन बनाना है, फिर 17 पदों की योगफल से इक्वेशन बनाना है। जैसे ही हमारे पास दोनों इक्वेशन आ जाएगी, उनको घटाना है तो हमारा d आ जाएगा, और d का मान हम समीकरण 1 या तो किसी में भी रखेंगे तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी।
और डी और ए की वैल्यू आने के बाद हम क्या निकालेंगे, एस एन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 10 नंबर का नेक्स्ट सम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, दर्शाइए कि A1 A2 डेड डैश एन डेड डैश से एक AP बनती है। क्या बन रही है, इससे एक श्रेणी बन रही है AP। यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, तो हमें परिभाषित करना है। फर्स्ट कंडीशन में AN इक्वल्स टू 3 + 4n, सेकेंड कंडीशन में AN इक्वल्स टू 9 - 5n। इनको फाइंड करके बताना है, परिभाषित करना है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 15 पदों का योगफल। तो इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे और अलग अलग 15 पदों का योगफल निकालेंगे। कैसे, वो देखिए। अब देखो बच्चों, हमें दे रखा है A1, A2, A3 डेड डैश AN। ये पद क्या कहलाते हैं, व्यापक। कैसे पद होते हैं ये, व्यापक पैमाने पर, मतलब बड़े पैमाने पर पद। ठीक है, तो अब इसमें हमें फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, AN इक्वल्स टू 3 + 4n। यदि हम n बराबर 1 लेते हैं, n बराबर क्या ले रहे हैं, 1, तो A1 इक्वल्स टू क्या होगा, 3 + 4 ब्रैकेट में 1, n के प्लेस पर क्या आया बच्चों, 1। अब क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, 3 + 4 = 4, 3 और 4 7, तो A1 आया आपका 7। उसी तरह यदि n बराबर 2 मानते हैं, n बराबर कितना लेते हैं, 2, तो क्या कंडीशन बनेगी, तो A2 इक्वल्स टू 3 + 4 ब्रैकेट में n के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 2, 4 2 = 8, 8 और 3 11। मैं डायरेक्टली आंसर लिख देती हूँ। ये मेरा A1 7 और ये A2 11। अब A1 A2 आया है तो सार्वंतर तो हम निकाल ही सकते हैं, A2 - A1। A2 11 है, A1 7, तो डी सार्वंतर आया हमारा 4। कितना आएगा बच्चों, 4। सार्वंतर आ चुका है। अब हमारे पास A भी है और D भी है। अब हम निकालेंगे अतः प्रथम 15 पदों का योगफल। अब देखो कैसे निकालते हैं, SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट क्लोज 2a + n - 1 d ब्रैकेट क्लोज। n कितने पद है बच्चों, 15, तो मैं 15 लिख देती हूँ, /2। a कितना है हमारा, 7। अभी आपके सामने प्रथम पद निकाला मैंने, 7। n 15 है, -1, d कितना है, ये रहा 4। ठीक है, 15/2 ऐसा कैसा, क्योंकि कैंसिल नहीं हो सकता है। 7 2 = 14, बन गया 14 × 4। 15/2 ऐसा का ऐसा, 14 4 सा कितना हो जाएगा, 56। इसे यहाँ सॉल्व कर देती हूँ मैं, यहाँ समझ लीजिए आप। 15 इक्वल्स टू 15/2 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को ऐड कर देते हैं बच्चों, 6 और 4 10, 5 6 और एक कैरी का 7। अपॉन में कुछ नहीं, 1 कैंसिल करोगे 35 आएगा। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई आपको करना है, दैट्स योर आंसर। 15 पद, प्रथम 15 पदों का योगफल फर्स्ट कंडीशन में ये रहेगा। ठीक है, अब ये तो हमने फर्स्ट कंडीशन करी है, अब हमें सेकंड कंडीशन भी करना है इसी में, राइट। सेकंड कंडीशन है हमारी AN इक्वल्स टू 9 - 5n। क्या हो जाएगा, AN इक्वल्स टू 9 - 5n। यदि अब कंडीशन n बराबर 1, तो A1 इक्वल्स टू 9 - 5 ब्रैकेट में 1, तो A1 कितना हो जाएगा, 9, 5 × 5 9 में से 5 गए तो 4। वैसे ही यदि n बराबर 2, तो A2 इक्वल्स टू 9 - 5 ब्रैकेट में 2 ले लेते हैं, तो A2 कितना आएगा, 9 तो ऐसा कैसा, 5 2 = 10, 10 में से 9 माइनस करोगे
तो माइनस का 1। ठीक है बच्चों, हमारे पास A2 भी आ गया है, A1 भी आ गया है। हम फटाफट सार्वधातक निकाल लेते हैं। D बराबर A2 माइनस A1। A2 है -1, जिसको माइनस करना है A1 से, तो माइनस का 4। यह आ गया हमारा D। अतः 15 पदों का योगफल। हम फिर से सेकंड कंडीशन में भी 15 पदों का योगफल निकालेंगे। राइट बच्चों, अब 15 पदों का योगफल है तो Sn इक्वल्स टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d ऐसा का ऐसा। n तो हमें n हमारा है 15 दे रखा है। a हमने अभी फाइंड किया है बच्चों 4। n है हमारा 15 माइनस का 1 d है हमारा माइनस का 1, जो मैंने अभी माइनस का 5। 1 सेकेंड, ये रहा माइनस का 5। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 15 अपॉन में 2 ऐसा का ऐसा, 4 2 जा 8, 15 में से 1 गया तो बचा 14 ब्रैकेट में माइनस का 5, जिसे हमें मल्टीप्लाई करना है। 8 ऐसा का ऐसा प्लस माइनस माइनस 14 5 जा 70 हो जाएगा बच्चों। 15 अपॉन में 2 ऐसा का ऐसा माइनस करेंगे तो 62 आएगा, जिसको हमें डिवाइड करना है 2 से, मतलब 2 से कैंसिल करना है। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो हमारे पास आया 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 31। माइनस का है तो माइनस लगाना मत भूलिएगा, और इसका आंसर भी किस में आएगा, माइनस में, जिसे आपको निकालना है। राइट, चलिए सम नंबर 11 पे आते हैं हम बच्चों। 11 भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी आपको। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ती हूँ। क्या बोल रहे हैं, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है। ठीक है, प्रथम पदों का योग दे रखा है। इसका प्रथम पद अर्थात S1, उन्होंने हिंट भी दिए, प्रथम पद मतलब S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात करना है। ठीक है, 4-5 तरह के क्वेश्चन है छोटे छोटे से, तो मैं आपको समझाती हूँ कैसे सॉल्व करना है। अलग अदर सम से बहुत डिफरेंट है। पहली बात तो n पदों का योग, n पदों का योग कितना दे रखा है बच्चों, n पदों का योग दे रखा है Sn इक्वल्स टू 4n माइनस का n स्क्वायर। राइट, अब देखिए, यदि हम मान लेते हैं जो हमारी सार्वंतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है A1, A2, A3 इस तरह से है। ठीक है, माना हमारी समांतर श्रेणी A1, A2, A3 है। अब देखो बच्चों, जो A1 है उसे मैं S1 बोल सकती हूँ। अभी सब में बताया था प्रथम पद S1 अर्थात S1 ब्रैकेट में लिखा था। राइट, तो A1 हमारा S1 हो जाएगा, जिसे हम A भी कह सकते हैं। S2 मतलब S1 जो था वो एक पद का योग, S2 की बात करूं तो 2 पदों का योग, जिसमें A1 प्लस A2। राइट, S3 की बात करूं मतलब 3 पदों का योग, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, ये चीज़ आई आपको समझ में। अब देखिए बच्चों, प्रथम पद, हमें प्रथम पद बताना है, चूँकि हम जानते हैं प्रथम पद S1 इक्वल्स टू क्या है, A1, जिसे हम A भी बोल सकते हैं। तो ये आपका प्रथम पद आ चुका है। अब देखो बच्चों, यदि A1 बराबर 1, तो S1 क्या हो जाएगा, हमारा है 4n माइनस का n स्क्वायर, तो 4 ब्रैकेट में n के प्लेस पर क्या लिखेंगे 1 माइनस वापस से n के प्लेस पर 1 का स्क्वायर, तो 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, तो ये क्या आया हमारा 4 माइनस 1 मतलब 3। S1 को क्या माना है हमने A, तो ये हमारा आया A1, क्या आया है A1। इसी तरह हमें A1 A2 का पदों का योगफल भी निकालना है, तो लिखेंगे यदि n बराबर 2,
अभी S1 निकाला बच्चों, प्रथम पद, एक पद का योगफल। अब S2 निकालेंगे जिसमें दो पदों का योगफल निकालेंगे। कैसे? A1 प्लस A2। इस बार n के प्लेस पर क्या रखेंगे? 2। तो ये रहा हमारा n, ठीक है। 4 ब्रैकेट में 2 माइनस का 2 स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, माइनस करेंगे तो 4। इसका मतलब जो हमारा दो पदों, प्रथम दो पदों का योगफल कितना आया है, यही क्वेश्चन था सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन था प्रथम पद जिसको हमने a निकाल दिया, सेकेंड था A1 और A2, मतलब प्रथम दो पदों का योगफल कितना है, बराबर 4। अब प्रथम दो पदों का योगफल कितना आ रहा है? 4। तो A1 तो 3, ये जो हमने अभी निकाला है ये हमारा क्या है? प्रथम पद A1। यहीं कि यहीं दूसरा पद निकाल लेते हैं, A2 निकाल लेते हैं, प्लस का 4 इधर आके माइनस का इक्वल्स टू 1। इसका मतलब A2 इक्वल्स टू क्या आया? 1। अब देखो हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड कर ली, मैं आपको समझा देती हूँ। हमने फाइंड किया है, सबसे पहले क्या कहा था उन्होंने? सबसे पहले प्रथम पद, ये मैंने आपको बताया प्रथम पद, फिर प्रथम दो पदों का योग, तो A1 प्लस A2 बराबर 4। फिर उनका कहना है दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद A2 बराबर A1, ठीक है। 3 आंसर आ चुके हैं। इसी प्रकार हमें तीसरे, 10वें और 9वें पद भी ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ तीसरा पद, मतलब A3। क्या ज्ञात करना है बच्चों? A3। A3 इक्वल्स टू, हाँ एक बात और, A3 निकालने के लिए मुझे D की ज़रूरत पड़ेगी जो हमने नहीं निकाला है। तो सार्वंतर, अब मेरे पास A2 भी है और A1 भी है। A2 ये रहा 1 और A1 ये रहा माइनस का 3, माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। ये हमारा क्या है बच्चों? D। सार्वंतर भी आ गया। अब हम तृतीय, तीसरा पद निकालेंगे। A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D, इस तरह से लिख सकती हूँ मैं। एक कम करके A है हमारा 3, ये रहा 2 ऐसा का ऐसा, D है हमारा -2, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, 3 में से 4 गया, माइनस का 1। ये हमारा तीसरा पद आ चुका है। तीसरे पद के बाद उन्होंने बोला 10वां पद। कौन सा पद कहा है? 10वां पद। इसी तरह हम 10वां पद भी निकालेंगे। A10 इक्वल्स टू A प्लस 9D, एक कम कर देते हैं। A तो 3 है हमारा, 9 ऐसा का ऐसा, D है माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस 9 2 ज़ा 18, माइनस करोगे तो माइनस का 15। ये 10वां पद आया है। अब हमें निकालना है nवां पद। क्या निकालना है बच्चों? nवां पद। nवां पद होता है A प्लस n-1D, जो कि आपको पता है। n निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। A हो जाएगा हमारा 3, n हमें फाइंड करना है, D हो जाएगा माइनस का 2। 3 ऐसा का ऐसा, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस में माइनस कर देती हूँ, प्लस माइनस माइनस, 2 का n में करेंगे 2n, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2। तो आप लोग देख रहे हैं 3 और 2 कितना हो गया बच्चों? 5, और ये माइनस का 2n। ये हो जाएगा आपका आंसर, nवां पद। तो ये सभी आंसर आ चुके हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 करा रही हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहना है? ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। किससे विभाजित है? जिनका भाग 6 से जाता है। तो सबसे पहले 6 से विभाजित 6 ही हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो प्रथम पद तो 6 हो जाएगा हमारा। और ऐसे कितने प्रथम? 10 धन पूर्णांक है, मतलब ये हमारा n है, ठीक है। प्रथम 40 पद। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, AP समांतर श्रेणी बना लेते हैं। 6 से विभाज्य श्रेणी। अब देखो 6 के टेबल में 6 से ही एक बार जा सकता है, 12 भी जाता है, 18 भी जाता है। इस तरह आप आगे की सारणी बना सकते हैं, ठीक है। जिसमें मैं बोलूँगी प्रथम पद A = 6 हो जाएगा, सार्वंतर
डी इक्वल्स टू ए टू माइनस ए इक्वल्स टू 6, मैंने गलती से डी लिख दिया बच्चों, कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे। 12 माइनस 6 मतलब डिफरेंस क्या है, 6 तो सार्वंतर भी हमारा 6 आया। एन कितने पदों का, 40 पदों का। अब हमें जो ये योगफल निकालना है वो 40 पदों का निकालना है, ठीक है, प्रथम 40 पदों का। तो प्रथम 40 पदों का योग या योगफल, फॉर्मूला लिखते हैं एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2। प्रथम पद अंतिम पद तो है नहीं बच्चों, बड़ा फॉर्मूला लगेगा, राइट। वैल्यू पुट करते हैं, एन क्या है हमारा 40 अपॉन में 2, ए क्या हो जाएगा 6, एन क्या हो जाएगा 40 माइनस 1, डी क्या हो जाएगा 6, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर अगर मैं कैंसिल करूँ 2 2 ज़ा तो 20, 2 6 ज़ा 12, एक गया 39 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। यहीं पर या फिर यहाँ देख लीजिए आप, स्पेस कम है मेरे पास, इक्वल्स टू 20 ऐसा का ऐसा बच्चों, ठीक है, 12 ऐसा का ऐसा ब्रैकेट में, प्लस 39 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे या 6 का 39 में करेंगे तो 234 आएगा। कितना आएगा 234, सब 54 5, ठीक है। अब देखिए इन्हें प्लस कर लेते हैं, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 2 ऐसा का ऐसा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, 0 ऐसा का ऐसा, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 2 2 ज़ा 4, कितना आया योगफल 4920। इसका मैंने योगफल मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है, इसी तरीके से आपको भी सभी का मल्टीप्लाई करना है, राइट बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, 8 पदों, 8 के प्रथम, अब इस बार हमें पहले 6 दिया था, 6 से विभाज्य, और 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 15 गुणज मतलब ये हमारा एन है और 8, तो 8 से हमें क्या ज्ञात करना है, 8 जो हमारी डिजिट है उससे हमें पता करना है कि कितना योगफल है प्रथम 15 पदों का, ठीक है। तो इस बार भी प्रथम पद हमारा 8 होगा और 8 से ही डिवाइड होगा, तो डिफरेंस सार्वांतर भी कितना आएगा 8, ठीक है, 1 A2 की जरूरत नहीं है। एन पदों की संख्या कितनी है बच्चों 15। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप मन से 3 सारणी निकाल भी सकते हो। 8 के टेबल से विभाज्य होगा, सेकेंड 16, थर्ड 24, राइट। अब A2 में से प्रथम पद तो 8, A2 में से 1 माइनस करोगे तो ये रहा आपका 8। मैंने दोनों तरीके से समझा दिया, ठीक है बच्चों। चलिए ये तो हमारा हो गया एन 15। अब हमें यहाँ पर भी क्या ज्ञात करना है, एस 15 बराबर क्वेश्चन मार्क 15, प्रथम 15 पदों का योगफल, प्रथम 15 पदों का योगफल, योगफल क्या हो जाएगा एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन में 2, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एन हो जाएगा हमारा 15 अपॉन में 2, ए हो जाएगा 8 प्लस एन हो जाएगा 15 माइनस का 1, डी हो जाएगा 8, राइट बच्चों, कैंसिल तो हो नहीं सकता है। 2 8 ज़ा 16, 15 में से 1 गया 14 मल्टीप्लाई बाय 8, 15 अपॉन में 2, 16 प्लस 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8 और 3 11, 15 अपॉन में 2, 6 और 2 8, 1 और 1 2, 1 ऐसा का ऐसा, कैंसिल करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 15 मल्टीप्लाई बाय 64। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 15 4 ज़ा 60, कैरी आया 6, 15 6 ज़ा 80 और फिर 8 जोड़ोगे आप
90, सॉरी, तो कितना आ जाएगा, 4 ऐड करोगे 94। ठीक है, ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ये देखिए बच्चों, हाँ, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे विषम संख्याएं ज्ञात करनी है तो अलर्ट रहना, ये और इम्पोर्टेंट है, जिसमें बच्चों को एपी बनाने मतलब समांतर श्रेणी बनाने में प्रॉब्लम्स आती है। अब देखिए विषम संख्याएं 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं, 0 और 50 के बीच, 0 तो छोड़ दीजिए, 0 सम होता है 1 3 5 7 डैश लास्ट हो जाएगा 49। ये क्या है हमारा एपी, क्या हो जाएगा एपी। तो आया आपको समझ में, स्टार्टिंग 1 से है और अंतिम पद क्या है हमारा 49। 50 हमारी विषम संख्या नहीं होती है। ठीक है, अब इसके बीच की आपको विषम संख्याएं बतानी है। तो प्रथम पद तो a बराबर 1 हो गया बच्चों, अंतिम पद an बराबर 49 हो गया, राइट। डी सार्वांतर 3 में से 1, 2 का डिफरेंस है, a2 माइनस a1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। ये हमारा क्या है, डी आ गया है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है n पदों की संख्या और उन्हीं पदों का योगफल भी ज्ञात करना है। तो पहले हमें क्या निकालना है बच्चों, पदों की संख्या। पदों की संख्या हम an से निकालेंगे, राइट, इक्वल्स टू 49। तो क्या हो जाएगा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी, क्योंकि हमारे पास a भी है और d भी है। a क्या है हमारा 1 प्लस n हमें फाइंड करना है, d है हमारा 2, प्लस का 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 2n हो जाएगा, 2 1 जा 2, माइनस करेंगे 48, 2n माइनस का 2, माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का, प्लस करेंगे 50, 2n, हमें क्या चाहिए n चाहिए, 2 डिवाइड में कैंसिल करेंगे 25। ठीक है, ये रहा। तो n इक्वल्स टू कितना आया 25। अब n तो आ चुका है, अब हमें क्या निकालना है Sn। तो कितने पदों का योगफल, 25 पदों का योगफल। अब देखिए बच्चों S25 इक्वल्स टू n अपॉन में 2। अब हमें बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास प्रथम पद भी है और अंतिम पद भी है। तो यहाँ पर मैं a प्लस an लगा देती हूँ। n कितना आया 25 आया है आपके सामने, ये रहा 25 अपॉन में 2, प्रथम पद ये रहा, अंतिम पद ये रहा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस करोगे 50, 49 और 1 कैंसिल करोगे 25 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 का 25 में करोगे 625, दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं 625, 0 से 50 के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं बच्चों। आज ये एक्सरसाइज फिनिश करनी है हमें, तो प्लीज़ बने रहिए, ध्यान से समझते जाइए और वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपके डाउट्स क्लियर हों। और प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। देखो बच्चों, कोई काम ठेके पर दिया हुआ है, अब ठेकेदार या वर्कर अगर उस काम को नियत तिथि पर 2 महीने का टारगेट है, 2 महीने में कंप्लीट नहीं करते हैं तो जुर्माना क्या लगेगा, पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। तो आप लोग देख रहे हैं 50-50 का डिफरेंस आ रहा है, 200, 250, 300, राइट। तो थोड़ा तो ये सब में समझिए, ये हमारा क्या है
AP, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर की दिन का जुर्माना, मतलब जितने भी दिन आगे बढ़ेंगे जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक होगा। तो ये आपका क्या है, सार्वंतर 50 रुपये बढ़ता जा रहा है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। तो आपने को कुल राशि, कितनी राशि मतलब कुल राशि SN बताना है, ठीक है। पदों का योगफल मतलब कुल राशि बतानी है, SN बताना है, और इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। तो 30 दिन हमारे लिए N दिनों की संख्या, ठीक है बच्चों। इबारत वाले समय थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, बट कोई बात नहीं, मैं आपको हैंड टू हैंड समझाती जा रही हूँ। प्रथम पर 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300, ऐसे 30 दिन तक का समांतर श्रेणी, ठीक है बच्चों। अब हम निकाल लेते हैं प्रथम पद, 1:200, सार्वांतर D = 50, राइट। N दिनों की संख्या 30, सिंपल सा सम है, हमें 30 दिनों का योगफल मतलब टोटल राशि बतानी है, ठीक है। उस ठेकेदार को कितना देना है। अब यहाँ पर प्रथम पद अंतिम पद नहीं है बच्चों, पूरा फॉर्मूला लगेगा, मतलब बड़ा फॉर्मूला लगेगा। N 30/2, A क्या हो जाएगा 200, N हो जाएगा 30 -1, D हो जाएगा हमारा 50, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ कैंसिल करेंगे 15 आएगा बच्चों। 429 × 50, 400 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 9 ज़ा 45, किरिया 4 40, इसे हम प्लस कर देते हैं तो 400 और 1400 1850 हो जाएगा, राइट बच्चों। अब 15 मल्टीप्लाई करेंगे 0 ऐसा कैसा, 15 5 सा कितना हो जाएगा 75, 5 ऐसा कैसा, किरिया है 7, 15 8 सा 120, 120 में अगर 7 ऐड करेंगे तो 127, कैरी आया 12, 15 1 सा 15, 15 में 12 ऐड करोगे 15, 25 और 2 27, तो टोटल पदों का योगफल कितना आया है 27,750, राइट बच्चों। चलिए नेक्स्ट सम, एक एक सम करके हम 20 नंबर सम पे पहुंचने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अब देखिए, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए ₹700 की राशि रखी गई है। ₹700 की राशि मतलब टोटल कुल राशि कितनी रखी गई है 700, ऐसे नहीं है हमारा। टोटल कितने पुरस्कार देने हैं 7, मतलब ये N है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से ₹20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो इस सम का थोड़ा सा लॉजिक बताती हूँ बच्चों। हर डिफरेंस कितना है 20, बट कम करना है, बढ़ाना नहीं है, तो -20 आएगा, मतलब D हमारा -20। और यहाँ पे हमें अगर प्रथम पद मतलब A अगर हमें पता चल जाता है तो बाकी के जो 6 पुरस्कार हैं, A अगर हमें पता चल गया कि A कितने रुपए का है मतलब प्रथम पुरस्कार, तो बाकी के 6 पुरस्कार कितने के हैं वो हम 20 माइनस करते जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करें स्टार्ट। चलिए अब यहाँ पर AP तो हम ले नहीं सकते हैं, दिया है क्या क्या दिया है, टोटल 7 पुरस्कार हैं, ठीक है। 7 पुरस्कारों की टोटल राशि का योगफल 700 है, सार्वांतर -20। अब हमें कुछ भी नहीं, सिर्फ A ज्ञात करना, मतलब प्रथम पद। जैसे ही प्रथम पद आएगा हम बाकी के पद मतलब बाकी के पुरस्कार बता देंगे, ठीक है बच्चों। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे SN का 2A प्लस SN कितना है 700, N कितना है 7/2 ब्रैकेट क्लोज। A हमें फाइंड करना है बच्चों।
ये हो जाएगा 7 माइनस 1, डी कितना है माइनस का 20। देखो साइन का ध्यान रखना, साइन में मिस्टेक ना हो। अब इधर हम चेंज कर लेते हैं, इनटू का डिवाइड में, डिवाइड का इनटू में। 2 है ऐसा का ऐसा, 7 में से 1 गया, 8 बचा, ये माइनस का ऐसा का ऐसा, 700 कैंसल, 200, 2 है ऐसा का ऐसा, प्लस माइनस 8 2 ज़ा 16, सॉरी यहाँ पर 7 में से बन गया 6, तो यहाँ पर 6 2 ज़ा 12। अच्छा हुआ देख लिया, अभी हमारा आंसर गलत हो जाता, फिर आप फटाफट कंप्लेन कर देते हैं। राइट बच्चों, चलिए माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा 120, 2 और 1 कितना हो जाएगा 320 इक्वल्स टू 2a। हमें क्या फाइंड करना है a, तो 2 अपॉन में चल जाएगा बच्चों, 320 अपॉन में 2 कैंसिल करेंगे, तो a क्या है प्रथम पद, मतलब प्रथम पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार a कितना है 160, तो द्वितीय पुरस्कार यहाँ पर मैं बता देती हूँ, प्रथम पुरस्कार a इक्वल्स टू 160, फिर द्वितीय पुरस्कार 20 कम कर देंगे 140, तृतीय पुरस्कार 20 कम कर देंगे 120, चतुर्थ पुरस्कार 20 कम कर देंगे 100, फिफ्थ पुरस्कार 20 कम कर देंगे 80, सिक्स्थ पुरस्कार 20 कम कर दिया 60, देन लास्ट में सेवन्थ पुरस्कार 20 कम कर दिया 40। आपको पूरा डिटेल में लिखना है बच्चों, मैंने तो थोड़ा सा शॉर्ट में कराया है ताकि आप इजीली समझ लें, ठीक है। आपको पूरा लिखना है प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, क्योंकि उन्होंने 7 पुरस्कार का प्राइस पूछा है आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है भारत वाले। चलिए अब देखिए, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, ठीक है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब क्या निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग जो है वह अपनी कक्षा की संख्या के बराबर, मतलब जितनी कक्षाएं होंगी उतनी संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 2 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का 3 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12th तक के लिए चलता रहेगा, मतलब कक्षा 1st से लेकर 12th तक। तो 12th हमारा n, टोटल पद कितने हो गए बच्चों n। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, मतलब 1st हो, 10th हो, 5th हो या 12th हो, प्रत्येक कक्षा के अनुभाग डिपार्टमेंट कितने हैं 3। एक इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितनी होगी, मतलब वही हमें SN ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है SN। अब देखो 1 से लेकर 12 तक कक्षाएं हैं, राइट बच्चों। अब एक एक कक्षा में 3 डिपार्टमेंट मतलब अनुभाग है, तो 1 2 3, 3 एकम 3। सेकेंड कक्षा ध्यान समझना, इसके भी 3 है, तो 3 दूनी 6। उनने क्या कहा था, प्रत्येक कक्षा के जितने अनुभाग है उतनी उनकी संख्याएं, उतने ही पेड़ लगाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 सेक्शन है और कौन सी कक्षा है 2, तो 3 दूनी 6। यहाँ पर तीसरी कक्षा है, कितने अनुभाग है 3, तो 1 2 3, 3 तिया 9। इस तरह 12th क्लास का, 12th क्लास में भी कितने अनुभाग हैं 3, तो 1 2 3 बार तिया 36। ये इस तरह से हमें सॉल्व करना है, राइट बच्चों। चलिए तो हमारा AP क्या हो जाएगा 3,6,9 -36। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, प्रथम पद A इक्वल्स टू 3, सार्वांतर DB 3 दिन का डिफरेंस आपको दिख ही रहा है, और अंतिम पद आप लोग देख रहे हैं लास्ट में
36, कितना है अंतिम पद 36। एन नंबर ऑफ कक्षाओं की संख्या 12 कक्षाएं हैं। हमें कुछ भी नहीं ऐसे निकालना है, बहुत ही इजी है, ध्यान से करिए, समझिएगा, ठीक है। S12 इक्वल्स टू n अपॉन में 2। अब हमारे पास बच्चों प्रथम पद भी है और अंतिम पद भी है, तो आप तो एटलीस्ट आप समझ ही गए होंगे कब कौन सा फॉर्मूले का यूज़ करना है, राइट। 2 प्रथम पद 3, अंतिम पद 36, ब्रैकेट क्लोज, 2 6 12। यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 39, मल्टीप्लाई करोगे 19 20 21 22 23। दैट्स यूअर आंसर। कितने पेड़ लगाए गए बच्चों 200, कुल 234 पेड़ लगाए गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। आप डायग्राम में देख रहे हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ तक 0.2, 0.5, यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त 1.0, यहाँ से यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर। इस तरह से अर्धवृत्त बनाते हुए कितने वृत्त बनाए गए अर्धवृत्त 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से इसे एक सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। मतलब कितने 13 इन्होंने बनाए, तो टोटल एन हमारे क्या हो जाएंगे 13, राइट बच्चों। अर्धवृत्त बनाए तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर अर्धवृत्त, तो इसकी 13 बार क्या ज्ञात करनी कुल लंबाई, और कुल शब्द आए मतलब एस एन, क्या ज्ञात करना है एस एन। अब देखो ये सम थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान से समझना। अर्धवृत्त की बात करें तो त्रिज्याएं R1, R2, R3। R1 दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, R2 दे रखा है 1.0 सेंटीमीटर, R3 दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों इस तरह से है, ये आधा भाग, ठीक है, तो ये R1 हो गया, इसी तरह ये R2, इसी तरह ये R3, ठीक है, डैश। अब देखो अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है पाई आर, क्या होता है L1, ये मान लो एक पूरा वृत्त है L1, ये पूरा L2, ये पूरा L3, तो L1 क्या हो जाएगा पाई R1, जिसे हम बोलेंगे 0.5 पाई बोल सकते हैं बच्चों। पहला जो L1 जो हमारा वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है 0.5 पाई। वैसे ही L2 पाई R2 तो क्या हो जाएगा 1.0 पाई। L3 तो क्या हो जाएगा पाई R3 मतलब 1.5 पाई। ये तीनों की मैंने वैल्यूज निकाल ली। अब ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से AP है, क्या है, अतः यह एक AP है जिसका प्रथम पद कितना हो गया बच्चों 0.5 पाई। लिखना मत भूलना क्योंकि पाई से ही इसका आंसर आएगा। डी सार्वांतर A2 क्या है 1.0 और A1 क्या है, माइनस करेंगे तो एक में से 5 माइनस करेंगे मतलब 50 पैसे, तो क्या आएगा 0.5 पाई। मतलब प्रथम पद और जो हमारा डी है वो क्या है 0.5 सेम है। अतः 13 पदों, हमारे पास ए और डी आ गया है, अतः 13 पदों का योगफल या अर्धवृत्तों का योगफल, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d ब्रैकेट क्लोज, n क्या हो जाएगा 13/2, 2 ऐसा का ऐसा, a क्या हो जाएगा 0.5 प्लस n क्या हो जाएगा 13 - 1, d क्या हो जाएगा
0.5, 13/2, सॉरी यहाँ पर पाई लिखना हम भूल गए, पाई इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था अभी, कोई बात नहीं। 13/2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2 5 ज़ा 10। अब देखो 2 का 0.5 में करोगे 10, क्वेश्चन में एक अंक आगे, पॉइंट एक अंक आगे, तो बचा क्या 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 पाई प्लस 13 में से 1 क्या 12, यहाँ पर 0.5 पाई, ऐसा का ऐसा 13/2, ये बचा हमारे पास पाई प्लस 12 पंजे, 12 का 0.5 में करेंगे 12 पंजे 60, क्वेश्चन में एक अंक आगे पॉइंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 पाई। अब ध्यान से समझिए बच्चों, अब क्या हो जाएगा, मैं कॉपी इस तरह से कर लेती हूँ, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 और पाई, तो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू रख देते हैं 13/2 मल्टीप्लाई बाय 7 और पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। तो अब इसको कैंसिल करें, इसीलिए लास्ट तक मैंने पाई रखा था, पाई से पाई कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, बचा कितना 13 मल्टीप्लाई बाय 11, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 143, दैट्स यूर आंसर, ठीक है। चलिए 19 नंबर का सम समझते हैं। अच्छा है, एग्जाम में आने जैसा है, ध्यान समझिएगा। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, अगली पंक्ति में 19 लट्ठे और उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे। आप डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे नीचे वाली रो में 20, उसके ऊपर 19, फिर 18, 17, 16, इस तरह से हमारी समांतर श्रेणी है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं वो आपको बताना है, पंक्तियों की संख्या मतलब n, और 200 हमारे क्या हो जाएंगे टोटल, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं और सबसे ऊपरी जो पंक्ति है उसमें कितने लट्ठे हैं, ये भी हमें बताना है, ठीक है बच्चों। तो AP, सबसे पहले तो AP समांतर श्रेणी 20, 19, 18, अब ये कहाँ तक जाएगी वो हमें फाइंड करके बताना है। कुल लट्ठे कितने हैं SN, कुल 200 लट्ठे हैं बच्चों। N हमें नंबर बताना है कि ये सीरीज कहाँ तक जाएगी, श्रेणी। प्रथम पद हमारा 20 और सार्वंतर 19 माइनस 20 माइनस का 1 D। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे SN का, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। 200 तो हमारा क्या है 200, n हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बच्चों n/2 ऐसा का ऐसा। a क्या हो जाएगा 20 ब्रैकेट क्लोज n माइनस 1, d हो जाएगा माइनस का 1, 20 इधर आ जाएगा, 400 इक्वल्स टू n, 2 2 ज़ा 4, सॉरी यहाँ प्लस लगाना भूल गए हम, 1 का यहाँ करेंगे तो ब्रैकेट में माइनस n माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट क्लोज, 400 इक्वल्स टू n, 40 प्लस माइनस माइनस n और प्लस का 1। अगली स्टेप में क्या होगा 40 और 1 41 हो जाएगा माइनस का n। अब हमें पदों की संख्या बतानी है बच्चों, राइट, तो यहाँ पर क्या करेंगे n का इसमें 41n, n का n में n स्क्वायर। अब ये माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, और 400 तो इक्वल के इधर ही है, तो एटलीस्ट ये प्लस का इक्वल में 0। अब ये वही द्विघात समीकरण आ गया जो भी मैंने समझाया था। तो 400 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब देखो बच्चों 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो मैं आपको बता देती हूँ 25 और 16 क्या होता है 41। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 25n प्लस 16n, ऐड करेंगे तो 41 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 400।
अगली स्टेप में हम ब्रैकेट हटा देते हैं, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस इक्वल में 0। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, यहाँ से n कॉमन लेंगे बचा n माइनस का 25, यहाँ से 16 कॉमन लेंगे बचा n माइनस का 25, क्योंकि 16 का 25 में मल्टीप्लाई करोगे तो 400 इक्वल टू 0, n माइनस 16 इक्वल टू 0, माइनस का 25 उधर के प्लस माइनस का 16 उधर जाके प्लस। अब देखो आंसर तो दोनों के प्लस में आ रहे हैं, तो हम चेक करके देखते हैं n इक्वल्स टू 25। पहले n इक्वल्स टू 25 को चेक करते हैं। देखो a25 इक्वल्स टू किस तरह चेक करेंगे, a24d। हमें पता चल जाएगा कि 25 लट हैं या 16। a कितना है 20, 24, d कितना है माइनस का 1, 20 प्लस माइनस माइनस 24 माइनस करोगे तो माइनस का 4। इसका मतलब जो 25 लट है वो नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारी पदों की संख्या माइनस नहीं आ सकती है। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर है n इक्वल्स टू 16। तो पदों की संख्या मतलब वो तो हमारे पास आ गए कि रो कितनी रहेगी 16, बट सबसे अंतिम रो बताना है, अंतिम पद बताना है कि उसमें कितने लट होंगे। एक क्वेश्चन और है इसमें, अतः a16 इक्वल्स टू a प्लस 15d। a20 प्लस 15 ऐसा का ऐसा, d वापस से माइनस का 1, 20 प्लस माइनस माइनस 20 में से 15 आ गए तो 5, मतलब टोटल 16 रो रहेगी बच्चों। और सबसे ऊपर वाली 20, 19, 18 जो समांतर श्रेणी उसकी अंतिम पद कितना रहेगा, उसमें 5 लट रहेंगे। राइट, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब एक लास्ट और है फटाफट, ताकि आज हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। देखो बच्चों समय ज़रूर लगेगा, बट सारे सम में कराऊंगी तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। चलिए थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है जहां से दौड़ स्टार्ट करनी है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा है। प्रथम आलू 5 मीटर पे है, बाकी के आलू 3 मीटर पे हैं। इस रेखा पर 10 आलू रखें। कितने आलू रखें बच्चों? 10। या आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। यहाँ प्रारंभिक यहाँ से दौड़ के ये आलू लेना है, फिर ये। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, यहाँ से निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए, मतलब 10 ही आलू इसमें ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, मतलब कुल कितना उसे यहाँ तक दौड़ना है, ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए ये देखिए बच्चों, ये हमारी बाल्टी है। ठीक है, यहाँ से दौड़ स्टार्ट करना है। फर्स्ट जो दूरी है वो 5 मीटर की है, ये जो है 3 मीटर। आगे के जो 10 हैं वो 3 मीटर की दूरी पर हैं। तो ध्यान से समझो, लड़की जब यहाँ से स्टार्ट करती है, यहाँ पर आती है, ये आलू उठाती है, फिर वापस आती है, तो कितने मीटर की दूरी हो गई टोटल? 10। जब वो नेक्स्ट आलू लेती है तो यहाँ से वापस दौड़ेगी 5, और फिर ये दूसरा आलू उठाएगी, 5 और 3 8। ये चीज़ ध्यान समझना, जब ये आलू उठा के वापस जाएगी तो वापस रिवर्स 3 और 5 मतलब 2 का गुणा कर देते हैं। राइट, फिर तीसरी बार यहाँ से आएगी तो 5 प्लस 3 क्योंकि ये वाला जो आलू उठाएगी तो 5 प्लस 3 फिर 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ से रिवर्स वो इस बाल्टी में आलू डाल दी जाएगी। तो ये तो हो गया 10 मीटर, 5 और 3 8, 8 दूनी 16 मीटर, 5 6 7 8 9 10 11, 11 दूना 22 मीटर। ये हमारी क्या AP, हमें लास्ट तक नहीं जाना है, हमें बस 2 3 निकालना है। तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा बच्चों? 10। सार्वांतर D कितना हो जाएगा? 6 का डिफरेंस है, तो D हो जाएगा 6। आलू की संख्या कितनी है? 10। यहाँ भी हमें क्या ज्ञात करना है? SN। क्या ज्ञात करना है बच्चों? SN। चलिए फटाफट फॉर्मूला लगाते हैं। 2A प्लस n माइनस 1D, n कितना है? 10/2
ए कितना है 10 एंड 10 माइनस 1 डी कितना हो जाएगा 6 ब्रैकेट क्लोज। कैंसल करेंगे 5 20 10 में से 1 गया 6 नमा की 54 यहाँ पर सॉरी मल्टीप्लाई का साइन 5 और 2 7 74 मल्टीप्लाई करेंगे 5 20 500 तो 35 36 37 मीटर। कितनी दौड़ वो कुल लगाएगी बच्चों यहाँ से यहाँ तक जो बार बार रिवाइज करेगी तो कितना आंसर आएगा 370। ये आज आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है प्लस आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब कल जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगी। आज के लिए इतना ही और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।